आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर ज़िले की जो कि पहाड़ों की तलहटी पर मौजूद गांव पहाड़पुर कला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में पहुंचेंगे और जानेंगे बच्चों से और शिक्षकों से कि किस तरह से पढ़ाई की व्यवस्था है। कला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लैब में साइंस रूम है जिसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस कदर यहाँ पर अपने टीचर्स के पास मौजूद हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं साइंस टीचर से। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों को, क्या सिखाना है? आज मैं बच्चों को जो है परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम दो बता रहा हूँ, जिसमें परावर्तन के नियम में हम जो है समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण से हम परावर्तन के नियम को कैसे समझा सकते हैं, और कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन के नियम के बारे में बच्चों को प्रायोगिक क्रिया करवा रहे हैं। तो अलग अलग दिन होता है, केमिकल रिएक्शन का अलग होता है। हाँ जी, केमिकल का अलग दिन होता है। पाठ के हिसाब से, जिस हिसाब से हम पाठ को बच्चों को पढ़ाते हैं उस हिसाब से उनको जो है प्रायोगिक क्रियाएँ करवाई जाती हैं। कौन सी क्लास तक के बच्चों को? मैं 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसमें जो है जो भी विज्ञान में अध्ययनरत जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उसी के अनुरूप जो है बच्चों को प्रायोगिक क्रियाएँ करवाई जाती हैं। लेकिन यमक अलंकार में उल्टा था। यमक अलंकार में क्या कर रहा था? अर्थ अलग अलग दे रहा था। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? यस सर। इसका एग्जांपल के लिए एक शब्द आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग देगा। जैसे पानी, गए, मैं, थे, इधर यहाँ पर स्कूल के बच्चों ने यहाँ छोटी छोटी कृतियाँ बनाई हैं जो अपने बचपन को याद करते हैं। आप देख सकते हैं सोफ़ा सेट, कुर्सी वगैरह, शिवलिंग वगैरह सभी मिट्टी की बनी हुई हैं। पहले मिट्टी के बर्तन ही बनाया करते थे। जब हम छोटे होते तब भी हम भी खेला करते, बड़ी खुशी होती थी। ये बचपन हमें याद आ गया इन बच्चों की कलाकृतियों को देखकर। डालनी है ना।
यानी जो हमारे पास दो प्रकार के दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके क्या उपयोग हैं? दर्पण और उत्तल दर्पण इनके क्या उपयोग हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है आपके पास अवतल दर्पण के उपयोग। आप आपके जब दांत चेक करता है तो क्या करता है, उसके अंदर एक दर्पण देखा आपने, वो आपको मुंह खोल के दर्पण उसके अंदर लेके जाता है आपके दांत के पास। क्यों लेके जाता है? ताकि उसको वो जो दांत के अंदर जो पता नहीं था कि कहाँ 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 बच्चे जाएंगे, बच्चे कहीं और पत्नी कहीं, तो ऐसा था समय, और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे कि ये मेरा पति था या ये मेरी पत्नी थी या ये मेरा बच्चा था, क्योंकि बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो जो दास प्रथा थी उसका बहुत ही विकृत रूप देखने को मिला है जिन्होंने फेस किया है। तो इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप पढ़ो, कि अगर आप पढ़ोगे, किसी बात को समझोगे तो दिमाग काम करेगा। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, हमारा दिमाग भी भूखा होता है, तो वैसे ही हमारे दिमाग को नहीं होता है। बैठना भी सीखो। धर्मपाल जी। तो अच्छा लगा है जी, पहले से बहुत बेहतर अच्छा कितनी है। क्लास से पढ़ रहे थे आप? पहली से लगे जी। पहले से लेके कौन सी क्लास में हो? 10th। अब 10th में हो। हाँ जी। कैसा व्यवहार है आपके यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनका कैसा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है। और जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो भी अच्छा व्यवहार करते हैं, हाँ एक जी। दूसरे से मिलके रहते हैं? जी तो ही 10th में यस। कैसा लगा स्कूल? पहले से कुछ डिफरेंस हो रहा है कि स्कूल में कुछ नए गतिविधियाँ शुरू हुई हैं? जी यस। एक्टिविटीज़ जिस तरीके से तरीके पे होती रहती है, तो क्या ये भी इस स्कूल में की जा रही हैं एक्टिविटी Yes. वगैरह कुछ भी, जैसे डांस का प्रोग्राम या कोई भी एक्टिविटी, कबड्डी वगैरह इस टाइप की? जी सब कराए। आप लोग खुश हैं इस स्कूल में पढ़ के? यस सर बहुत खुश। अरुण गोयल। कहाँ से आते हैं? मैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से आते हैं। तो गांव के स्कूलों में पढ़ाने में और शहर के स्कूलों में पढ़ाने में क्या डिफरेंस समझते हैं? कैसा लगता है आपको? गांव के स्कूलों का माहौल थोड़ा सा तो होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर रखा है। अच्छा। यहाँ के बच्चों का थोड़ा बेस तो कमज़ोर मिलता है हमें, लेकिन पढ़ाने में शहर के बच्चों से भी ज़्यादा आनंद आता है। सर बच्चे काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। जब हम आए अंदर क्लास के अंदर तो हाँ जी। अच्छा लगा, आप स्टडी करवा रहे थे। सर क्या कहना चाहेंगे, बच्चे मिलजुल कर पढ़ते हैं? हाँ जी, बच्चे बहुत मिलजुल कर पढ़ते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं, सारी बातों को अच्छे प्रकार से समझते हैं। कहीं ना कहीं गुरु के बिना ज्ञान नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो है ही है, सबसे पहला गुरु तो इनके घर में ही है, इनकी माता होती है, उसके बाद इनका परिवार है, पूरा गांव है। जहाँ से सीखने को मिलता है वही गुरु है, केवल हम ही गुरु नहीं है, आपस में भी हम भी इनसे सीखते हैं, बच्चों से भी सीखने को मिलता है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी पर अध्यापक हूँ। और अंदर वो भी सुबह सीखा है। मेरा नाम कुलवीर है, क्या पढ़ाते हैं? मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ बच्चों को। सर कैसे फोकस करते हैं बच्चों को? काफ़ी कठिन ये एक सब्जेक्ट होता है, कई बच्चों को चलाना नहीं आता, फिर आप 10 बार बताते हैं, फिर भी कई बच्चे शैतानगिरी करते हैं, कैसे सिखाते हैं? बच्चों को हमारे पास कंप्यूटर लैब है बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल बताते हैं, क्या माउस है, क्या कीबोर्ड है, CPU वगैरह के बारे में, मॉनिटर के बारे में, सब चीज़ें। तो सबको बच्चों को हमारे पास सारी द्वार पे ही बने हुए हैं सब चीज़ें, तो बच्चों को पार्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आता है, उसके बारे में बताते हैं बच्चों को। तो जब से थियोटिकल भी बताते हैं। जब से कंप्यूटरीकरण हुआ है स्कूलों में, तो तब से अब में बच्चों में क्या डिफरेंस पाते हैं? बच्चों में बड़ा डिफरेंस है जी, जैसे हमने बताया बच्चों को प्रैक्टिकली जो करते हैं बच्चे,
तो उसको प्रैक्टिकल करने के बाद हम थियोटिकल पढ़ाते हैं, बच्चों को और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को ईजी हो गया, टाइपिंग बच्चे कर पाते हैं, जैसे किसी को मेल भेजनी है, लेटर अपना टाइप करना है, कोई भी ऐसे टाइप कर दें तो सारे। जो आपके कार्यकारी प्रिंसिपल हैं कौन है? हमारे धर्मपाल जी। तो जब से ये स्कूल में आए हैं तब से क्या डिफरेंस पा रहे हैं आप? देखो, खेल में बच्चों की अच्छा, रुचि अच्छी हुई है, बच्चों ने जिला स्तर पे भी गए हैं, स्टेट पे भी गए हैं, तो उससे बच्चों की और जो प्रतिभा और उभरी है। और क्या क्या चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ? चेंजेस देखो, ग्राउंड की हमारे पास उसकी खेल नर्सरी आ गई है, 2 नर्सरियाँ हमारे पास आ गया, एथलेटिक्स, कबड्डी। तो आगे आगे देखो सर और भी लेकर आए, कोच आएंगे, सुखविंदर जी एक चंडीगढ़ के कोच हैं। तो जैसे जैसे हेड मास्टर जी आए हैं, पहले हमारे हेड मास्टर दूर के थे, दूसरे स्कूल के, तो इतना नहीं कार्य कर पाते थे। इन हेड मास्टर जी ने इस कार्य को अच्छी तरह संभाला है। बेटे क्या नाम है? रज्जी। इधर देखना। तो एथलेटिक्स में कब से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? काफ़ी दिन हो गए हैं। काफ़ी दिन हो गए। तो आपने ब्लॉक का, शहर, गांव का नाम रोशन किया है। ज़िला स्तरीय एथलेटिक्स में आपने 200 मीटर में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। और कौन कौन से में किया? 200 मीटर, 100 मीटर और 800 मीटर में। 800 मीटर में। तो कैसा लगा? माँ बाप का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया, अपने ब्लॉक का नाम रोशन किया, ज़िला में आप फर्स्ट आई हैं। बहुत अच्छा लगा। तो और बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहिए कि आपने ये प्रतिभा कैसे हासिल की, कि फर्स्ट प्राइज है, कैसे हासिल किया, क्या किया आपने? टीचर्स ने करवाई, मेहनत किसी ने करवाई, किस किस का सहयोग रहा आपको आगे बढ़ाने में? सर कोच मुझे रोज़ सिखाते थे। अच्छा, तो प्रैक्टिस का रूटीन क्या था? सुबह का था, शाम का? सुबह का था जी। सुबह का था। हाँ जी, तो शाम अभी- को घर पर करते तो अभी थे। आगे क्या करना चाहोगे? इसी फील्ड में, एथलेटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहोगे? हाँ जी। तो माँ बाप इस तरह के आपका साथ दे रहे हैं? हाँ जी। यस। तो पहले खेल कूद में था आपका, मतलब स्कूल का नाम? नहीं जी, ये पहले कब नहीं से था। हुआ है? जब से हमारे हेड मास्टर नहीं आए हैं तब से हुआ है। कौन है हेड मास्टर आपके? धर्मपाल सिंह। अच्छा, तो ये खेलों की तरफ जागरूक कर रहे हैं। हाँ जी। तो सरकार का भी सहयोग रहा आपको सामान उपलब्ध कराने में, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो कोई हो? हाँ जी। बेटा पहले से बदलाव है स्कूल के अंदर? हाँ जी, पहला बदलाव है। खुश हो आप लोग सभी? हाँ जी। हमारे शिक्षा मंत्री ने यहीं पर 12वीं तक का स्कूल करवा दिया है, हमें बहुत खुशी है और नहीं जाना पड़ेगा अब। देख सकते हैं पहाड़ों की तलहटी पर तहारपुर गला गांव से, जहां पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहां पर मौजूद हैं और जिन्होंने खेलों में भाग लेकर अपने स्कूल और ज़िले का नाम रोशन किया है, ब्लॉक का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इनका कहना है कि पहले हमारे स्कूल में कोई खेल एक्टिविटी नहीं होती थी, लेकिन जब से हमारे कार्यकारी प्रिंसिपल धर्मपाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं तब से हम खेलों में अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। और शिक्षा मंत्री जी ने भी हमारा स्कूल +2 तक का करवा दिया है और हम यहीं पढ़ेंगे, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों का ये भी कहना है। बस महिलाएं किसी से कम नहीं होती, महिलाएं हर मुकाम को हासिल कर अपना नाम और अपने शहर का नाम रोशन करती है। एक ऐसी महिला यहाँ पर मौजूद है, रीना देवी जो प्रधान है मैनेजिंग कमेटी की। यहाँ पर बात करते हैं मैनेजिंग कमेटी की प्रधान बनने के बाद इन्होंने क्या क्या बदलाव किए। जी नमस्कार। मैं रीना देवी, मैं स्कूल की प्रधान हूँ और क्या क्या काम किया आपने प्रधान बनने के बाद यहाँ स्कूल में? की पेंटिंग वगैरह जी। ये सुविधाएं की स्कूल की। नमस्कार। इस वक्त हमारा आना तहारपुर कला गांव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अचानक यहाँ आना हुआ। यहाँ प्रिंसिपल से भी बात हुई और हमने स्कूल का जायज़ा भी लिया, बच्चों से भी बात की और टीचर से भी बात की कि यहाँ पर जब से धर्मपाल जी यहाँ पर श्री धर्मपाल जी यहाँ पर आए हैं तब से काफ़ी बदलाव देखने को मिला, चाहे वो खेलों को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो। आइए बात करते हैं श्री धर्मपाल जी जो कार्यकारी प्रिंसिपल हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि आपके आने के बाद जिस प्रकार से बच्चों ने बताया कि काफ़ी बदलाव हुआ, चाहे वो खेलों को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो? सर बदलाव जीवन का हिस्सा है, परिवर्तन समय की मांग है। हमें
परिवर्तन के नियम को पालन करना है, बदलाव आना ही चाहिए। कल ही मैं एसएस मेमोरियल स्कूल व सत्यदेव विद्या मंदिर गया था और दिया था क्या अभी ही मैं आज सरकारी स्कूलों को जो पीछे माना जाता है, कल ही मैं सत्यदेव विद्या मंदिर लल्हाड़ी व एसएस मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल चरणजीत मैडम से मिला था और मैंने उनको आमंत्रित किया है कि आप हमारे बच्चों का मुकाबला आपके बच्चों से करवाओ और खेलों में, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में, श्लोकोच्चारण इत्यादि जो भी प्रतियोगिताएं हैं हमने उनको आमंत्रित किया है और उन्होंने जल्दी ही विचार करके हमें सूचित करने का भरोसा दिलाया है। सर क्या कहेंगे, स्कूल में जब एंटर किए तो बच्चों के नाम पर जो है आपका नाम छाया हुआ है, बच्चों की ज़बान पर आपका नाम छाया हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या राज है? सर बच्चों के मन पर हमारा नाम आता है, जुबान पर हमारा नाम आता है, ये हमारी ड्यूटी है। ये जब तक हम बच्चों के नज़दीक नहीं जाएंगे तब तक बच्चे अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी सर आप कितने स्कूलों को देख रहे हैं? मैं नोडल ऑफिसर होने के नाते प्राइमरी मिडिल को मिला करके और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिला करके 11 स्कूलों को देख रहा हूं। 11 स्कूलों जी। आप कैसे टाइम डिवोट करते हैं उन स्कूलों में? हमारे टीम बनी हुई हैं इस विद्यालय को, हमारे श्री अरुण जी जो मेरे पूर्व में डीडीओ थे और जो हमारी टीमें हैं चूहड़पुर मंगल सिंह में श्री ऋषिराज जी, श्री हैदरपुर में श्री प्रदीप जी और मद्दीपुर में श्री प्रभात जी व जैतपुर में श्री राकेश कलेर जी, वो भी पूरी तरह से हमारे सहयोग में हैं और उनको भी मैं समय समय पर जैसा भी मुझे समय लगता है वो भी कोई शिकायत का मौका हमें देते नहीं और स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जब से बने हैं, जब से विधानसभा अध्यक्ष थे, तब भी स्कूलों की तरफ उनका काफ़ी रुझान था। अभी स्कूलों को, यमुनानगर ज़िले के स्कूलों को भी अपग्रेड कराया, आपका स्कूल भी अपग्रेड हो चुका है जी। और कितनी खुशी हो रही है, बच्चों को भी खुशी हो रही है कि हम कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी ने काफ़ी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं स्कूलों में, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये शिक्षा मंत्री जी के हलके का ही गांव है और यहाँ की बच्चियाँ जब लल्हाड़ी स्कूल में जंगलों को पार करते हुए और नदी को पार करते हुए जाती थी तो मुझे भी काफ़ी महसूस होता था और शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के साथ साथ इन बच्चियों को भी जो आशीर्वाद दिया है स्कूल अपग्रेड करके, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमें पूरी टीम हमारी माननीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री कमलेश कुमारी जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री सतपाल कौशिक जी व हमारे जिलाधीश श्री पार्थ गुप्ता जी व हमारे एसडीएम साहब श्री जसदीप गिल जी, सभी का पूरा सहयोग है। उस कारण से 30,000 रुपये की राशि हमें खेलों के सामान के लिए प्राप्त हुई है और अभी 3 लाख रुपए की राशि हमें स्कूल के पेंट के लिए प्राप्त हुई है और हम जी जान से स्कूल को आगे बढ़ाने में मेरी पूरी टीम मेरा सहयोग कर रही है और हमारे प्राथमिक विंग के 2 अध्यापक व हमारे हाई विभाग के अरुण जी जो है इनाम जीत चुके हैं प्रतियोगिताओं में। हमारे अध्यापक भी आगे हैं। आप बच्चे तो हैं वो तो आप बच्चों से ही पूछोगे, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है वो मेरे अध्यापक 4 अध्यापक जिनमें एक मैं भी हूँ, वो सभी जिला प्रशासन से इनाम पा चुके हैं। तो शिक्षा मंत्री से और क्या मांग करेंगे स्कूल की और क्या कर सकते हैं बेहतर से बेहतर करने के लिए शिक्षा मंत्री जी को? शिक्षा मंत्री जी से हम मांग करेंगे लेकिन परिस्थितियों को पे भी विचार करना चाहिए। भर्तियों के ऊपर कई केस डले हुए हैं, स्टाफ की कमी है लेकिन स्टाफ की एसएस बोर्ड ही भर्ती करेगा, उसके ऊपर कहीं केस चल रहे हैं। लेकिन जैसे कैसे भी अगर हमें सक्षम युवा कोई उपलब्ध करवा दिया जाए ना अब आने वाले मार्च में, ताकि हम रिजल्ट अच्छा दिखा सकें, तो ये तो हम मांग चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से भी जैसे भी कोई शिक्षित रोज़गार है बेरोज़गार है तो उनकी सेवाएं हम ले सकते हैं। वैसे गांव से हम ले भी रखी हैं, मौजूद आदमियों से हमारे माननीय राम प्रकाश जी सरपंच हैं, उनसे भी हम संपर्क में हैं। हमारी जो एनजीओ हैं श्री श्याम मित्तल जी, उनके भी हम संपर्क में हैं। हमारे पूर्व में यहाँ अध्यापक रहे श्री हरिकेश वर्मा जी, वो भी विद्यालय को पूरा सहयोग दे रहे हैं। बच्चों को बार बार आकर के, समाज सेवी हैं पोला पहलवान, वो भी हमारे बच्चों को बारी बारी आकर के, हमारे सुखिंदर कोच जी हैं, उनका भी काफ़ी रोल रहा है बच्चे को आगे बढ़ाने में।
हमने सर क्या कहेंगे, आजकल जो है बच्चे ज़्यादा नशे की तरफ दौड़ रहे हैं और स्पोर्ट की ओर बहुत कम जा रहे हैं, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में जब आए तो बच्चों का ये कहना है कि हमारा भी स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मन लगने लग गया, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? अब बच्चों का नशे की तरफ रुझान, माँ बाप का बच्चों से दूर रहना। जी। हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन बच्चों के मन को नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब तक हम बच्चे के मन को नहीं पढ़ेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं जानेंगे, तो उन समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जाएंगे। सर आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो है, कल जो है पूरे विश्व में जो है जयंती मनाई जाएगी, सर क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? हम आज प्रातःकाल ही 5 बजे प्रभात फेरी में जी। श्री गुरु रविदास जी को नतमस्तक हो चुके हैं और मैं सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं कार्ड एनजीओ के समाज सेवी श्याम मित्तल जी, जिनके सहयोग से स्कूलों की व्यवस्था भी सुधर रही है और हमेशा कई कार्यों में भाग लेकर उनकी मदद करते हैं। हाँ जी मित्तल, नमस्कार सर। मित्तल साहब नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो एनजीओ है क्या क्या कार्य करती है? सर एनजीओ की तरफ से जैसे अभी तो हमारा मेन फोकस स्कूलों की तरफ है जी। जैसे स्कूलों में 13 गांव हैं हमारे पास, जैसे तारपुर, हैदरपुर, माणकपुर, पृथ्वीपुर, अर्जन माजरा, कोट, अच्छा शहजादवाड़ा, मुकारोपुर, मेघवाड़ा, खिलनवाड़ा, ये 13 गांव हैं हमारे पास। इनमें जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम और टॉयलेट के लिए बच्चों के और पीने के पानी के लिए जैसे ये सारी फैसिलिटी स्कूल की तरफ एनजीओ की तरफ से दी गई है जी। खेलों का सामान भी प्रोवाइड? हाँ जी, हाँ जी। जैसे स्कूलों में हमने अभी TLM का सामान भी दिया था जी, और खेलने के लिए बच्चों को क्रिकेट की किट, वॉलीबॉल, ये बैडमिंटन वगैरह ये भी दिए। इसके साथ साथ गांव में भी युवाओं को खेलने का सामान दिया गया जी। आपको कैसा लगता है कि जिन स्कूलों में आप खेल का सामान भी प्रोवाइड करते हैं वो स्कूल यमुनानगर ज़िले में प्रथम प्राइज़ पाते हैं एथलेटिक्स में या अन्य गेम में, तो खुशी होती होगी? हाँ जी बिल्कुल होती है। अभी अभी जैसे हमारा स्कूल है ग्राम ताहरपुर कलां से जी, ये अभी हेडमास्टर जी आए हैं अभी यहाँ, धर्मपाल जी। इनकी मतलब इनके आने के बाद बहुत ही डेवलपमेंट हुई है स्कूल में जी। और इनके साथ साथ जैसे अभी हमारे गांव के बिल्कुल बैकवर्ड एरिया पड़ता है जी हमारा ताहरपुर कलां में, यहाँ के गरीब परिवार की बच्ची है जिसने अभी नेहरू युवा केंद्र की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला था जिसको रेस में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहीं के बच्चे रहे ताहरपुर कलां से जी। उन बच्चों का ये भी कहना है कि पहले कोई एक्टिविटी खेल की नहीं होती थी, जब से ये हेडमास्टर साहब आए हैं श्री धर्मपाल जी, तब से हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं खेलों में। हाँ जी, मतलब जब से हेडमास्टर जी आए उससे पहले खेल में मतलब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी बच्चों की जी, लेकिन जब से हेडमास्टर जी आए हैं जी उसके बाद बहुत ही डेवलपमेंट हुई है जी। हाँ सर आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? बस यही देना चाहेंगे, एक तो जैसे रविदास जयंती है, सभी को